हमारा आज का टॉपिक है फ्रेजनल डिस्टेंस। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस अ बीम ऑफ लाइट कैन ट्रेवल बिफोर इट्स डेविएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जिसके बाद हमें डाइफ्रैक्शन मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन के लिए रिलेशन किया था, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस जेड द हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ बीम वुड बिकम, जो आपकी ये वाली बीम की वैल्यू है ये आ जाएगी जेड लैम्डा बाई ए। ठीक है, जैसे आपने एन लैम्डा करके किया था इसको, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। डिस्टेंस जेड अगर हम एज्यूम कर लेते हैं तो जेड लैम्डा बाई ए आ जाएगा। दिस बीम विड्थ विल बिकम मोर देन विड्थ ऑफ द स्लिट, दैट इज जेड लैम्डा बाई ए इज शुड बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। मतलब जो बीम का साइज होगा वो स्लिट के साइज से बड़ा हो जाएगा अगर ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन ए हो जाएगी। ठीक है, ओनली व्हेन, अब ये कब होगा, जब z आपका कितना होगा ए स्क्वायर बाय लैम्डा के बराबर। तो ये जो ए स्क्वायर बाय लैम्डा है जब इससे बड़ा हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें डाइफ्रैक्शन मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसके बराबर जो जेड एफ है अगर हम इसको इक्वल टू कर देते हैं ए स्क्वायर बाय लैम्डा, तो ये आ गया फ्रेजनल डिस्टेंस। ये वो जेड इसमें डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये वो डिस्टेंस है जहां तक आपको डाइफ्रैक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, और इससे ज़्यादा डिस्टेंस अगर आप चले जाते हो तो आपकी लाइट बिखरना शुरू हो जाएगी। हम डाइफ्रैक्शन को सिंपल सेंस में कहें तो बिखरना हो गया एक तरह से। टकराने के बाद वो अपना स्ट्रेट पाथ छोड़ देगी और साइड वाइज निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अपने साइज से बड़ी हो जाएगी। तो उस केस को हम नाम देते हैं डाइफ्रैक्शन, और ये वो डिस्टेंस क्या हुआ, फ्रेजनल डिस्टेंस। अब हम इसमें आज हम टॉपिक करेंगे तो वो है हमारा रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर को हम डिफाइन करेंगे, ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द पावर और एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेजेस। ठीक है, अगर आपने दो क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो उन ऑब्जेक्ट को अगर आप अलग अलग देख पाते हो तो आपकी रिजॉल्विंग पावर क्या है, सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ऐसे डिवाइस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट, आपकी आइज भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ही आती है जो दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख सकती है। लेकिन ये कहता है कि अगर आपके बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो आप उनको देख नहीं पाते हो, तो आप एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हो। जैसे माइक्रोस्कोप आपके पास रहता है, या टेलीस्कोप भी आप देखते हो। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो माइक्रो मतलब इसमें है क्या, इसमें बेसिक कंसेप्ट है कि दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखना। जैसे ये आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे लाइट्स ओवरलैप कर गई हैं, तो आप अगर जब लाइट ओवरलैप कर जाएंगी तो ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपकी लाइट ओवरलैप नहीं कर रही है और आप दोनों को अलग अलग देख पा रहे हो तो दैट मीन्स आपकी रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट की बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखना वो उसकी रिजॉल्विंग पावर है। ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच कैन जस्ट बी सीन एज सेपरेट। आपने दो ऑब्जेक्ट को रखा है और उनको आप कितने कम से कम डिस्टेंस तक अलग देख सकते हो। ठीक है, जितना कम से कम डिस्टेंस पे आप उनको देख सकते हो वो डिस्टेंस आपका कहेगा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। मतलब उतना आप उसको अलग देख पा रहे हो वो आपकी लिमिट होगी। ठीक है, तो जितना कम डिस्टेंस पे आप देख सकते हो उसका इन्वर्स उतनी ही ज़्यादा आपकी रिजॉल्विंग पावर है। ठीक है, स्मॉलर इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ग्रेटर इट इज इट्स रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, एंड वाइस वर्सा हम इसको ले लेते हैं। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक हम उनको देख सकते हैं, और रिजॉल्विंग पावर है दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख पाना। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहला टॉपिक आज करेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज द एबिलिटी ऑफ द माइक्रोस्कोप टू शो एज सेपरेट द इमेजेस ऑफ टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स लाइंग क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, उसके बाद हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को भी इसी से डिफाइन करेंगे। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज मेजर्ड बाय द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स whose image in the microscope are just seen as separate। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट को मैं माइक्रोस्कोप से अलग अलग देख पा रहा हूं तो वो उसकी रिजॉल्विंग पावर होगी, और कितने मिनिमम डिस्टेंस तक देख पा रहा हूं वो उसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगी। तो आपकी जो वैल्यू ऑफ डी, जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हम जिसको कहेंगे, वो वेरी करती है डायरेक्टली एज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड,
इनवर्सली एज द कोन एंगल ऑफ लाइट रेज फ्रॉम एनी वन ऑब्जेक्ट एंटरिंग द माइक्रोस्कोप। तो ये आपका डायग्राम रहता है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, इससे दो लाइट वेव निकल रही हैं एंगल थीटा के साथ, ठीक है। दो लाइट वेव को आप ऑब्जेक्टिव लेंस से अलग अलग देख पा रहे हो, ठीक है। तो अलग अलग इमेजेस उनको आप देख सकते हो इसकी, जो आपकी एक ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, ठीक है। तो उनका आपने इन्वर्स एंगल लेना है। तो डी आपका आ गया लैम्डा बाय 2 थीटा। अब 2 थीटा क्यों लिया, एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये, थीटा प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। फॉर स्मॉल एंगल थीटा आप साइन थीटा के बराबर ले सकते हो, तो डी आ जाएगा लैम्डा बाय 2 साइन थीटा। अगर आपने किसी मीडियम में के अंदर ऑब्जेक्ट को रखा है और उससे देखना चाहते हो, जैसे कोई मीडियम आपने डाला हुआ है इसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू लिया गया है तो यही वैल्यू आपकी डी इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 म्यू साइन थीटा आ जाएगी। व्हाट इज डी हेयर, इट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर जो है वो इनवर्स होता है आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का, ये आपने याद रखना है। जितना मतलब कम, तो कम के लिए उल्टा ही रिलेशन बनेगा, तो 1 बाई डी, तो यह आ जाएगा 2 म्यू साइन थीटा बाय लैम्डा के बराबर। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक इसी के अंदर करते हैं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप क्या है, एबिलिटी है ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखने की, लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंट है, बहुत दूर है आपसे, ठीक है। हैविंग स्मॉल एंगुलर सेपरेशन, उनके बीच में जो एंगुलर सेपरेशन है वो बहुत स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। अगेन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप इज मेजर्ड बाय द स्मॉल एंगल d theta subtended at its objective by those two distant objects whose image through the telescope are just seen as separate। तो इसमें हमने दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखना है, मान लो स्टार्स हैं दो अलग अलग, उनको अलग अलग देखना चाहते हो, और वो दोनों के दोनों आपस में जो आपका ऑब्जर्वेशन आपके पास लेंस रहेगा, ऑब्जर्विंग लेंस, उसके साथ वो डी थीटा या स्मॉल एंगुलर आपकी एंगल जो है स्मॉल एंगल डी थीटा सबटेंड कर रहे हैं लेंस के ऊपर, ठीक है। तो एक आ गया S1, दूसरा आ गया S2। ये आपके स्टार भी हो सकते हैं या कोई और अदर प्लैनेट भी हो सकते हैं जिनको हम सेपरेट देखना चाहते हैं। तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने दो अलग अलग इमेजेस बना दी लेंस के थ्रू, टेलीस्कोप ने, एक S1 और एक S2, जिसको हम सेपरेट देख पा रहे हैं, ठीक है। डाइफ्रैक्शन भी इसमें मिल रहा है हमें, लेकिन हमारी जो एक्यूरेट इमेजेस हैं वो डार्क हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो हम इनको सेपरेट देख पा रहे हैं दो डार्क इमेजेस को, ठीक है। तो ये जो आपकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है या वैल्यू ऑफ डी थीटा है, ये आपकी किसके ऊपर अगेन डिपेंड करेगी, अगेन वेवलेंथ लैम्डा, और दूसरा इसका आता है डायामीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप। ये जो टेलीस्कोप आपने लिया है इसका डायमीटर कितना है, ठीक है, कितना बड़ा आपने इसको लिया हुआ है। तो डी थीटा आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा बाय डी, ठीक है। और ये आपका 1.22 अपॉन डी आ जाएगा। तो रिजॉल्विंग पावर आपकी क्या होती है, इनवर्स, तो इनवर्स अगेन डी बाय 1.22 लैम्डा। तो रिजॉल्विंग पावर कितनी, किसकी ज़्यादा होगी, जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा, और जो लेंथ आपने लाइट ली है वो आपकी कम से कम वेवलेंथ वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।